हेलो एवरीवन। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 3 में मिसलेनियस एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 25 देख रखा है, फिर साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। एग्जांपल नंबर 25 में देख रखा है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉस वाई का जो वैल्यू है वो देख रखा है माइनस का 12/13। और एक्स और वाई बोथ कह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारे पास। ठीक है, एक्स और वाई दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग। तो हमें निकालना क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। तो एक्चुअली साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई और प्लस क्या होता है हमारे पास, कॉस एक्स साइन वाई। तो साइन एक्स हमारे पास है, हमें कॉस वाई भी है हमारे पास। अब कॉस एक्स चाहिए और साइन वाई चाहिए, तो हमारे पास साइन एक्स का वैल्यू देख रखा है, साइन एक्स का वैल्यू 3/5, साइन एक्स का वैल्यू 3/5 देख रखा है। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है हमारे पास वो कितना आता है, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स के डायरेक्टली कर लेते हैं। हमारे पास जो कॉस स्क्वायर एक्स होगा वो कितना होता है हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस 9/25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16/25। तो कॉस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस √16/25। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 4/5। तो कॉस एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4/5, तो कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला होगा या निगेटिव वाला होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा देखेंगे कि क्या होता है, ASTC, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। तो कॉस एक्स का तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, माइनस का 4/5। ठीक है, तो एक तो निकल गया हमारे पास। अब निकालते हैं साइन वाई। तो हमारे पास कॉस वाई का वैल्यू -12/13 देख रखा है। तो साइन वाई के लिए निकालेंगे, तो साइन वाई जो हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा, 144 डिवाइड बाई कितना, 169। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 25/169। तो हमारे पास सॉरी साइन स्क्वायर वाई है, तो साइन वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन वाई का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस √25/169, यानी कि प्लस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, 5/13। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगेन वाई भी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास साइन वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन वाई का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 5/13। अब साइन वाई आ गया हमारे पास, कॉस एक्स आ चुका है, और कॉस एक्स और साइन एक्स और कॉस वाई हमारे पास ऑलरेडी है। तो उन सब का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारा जो भी रिजल्ट होगा वो निकल के आ जाएगा। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 26 क्या कह रहा है हमारे पास, प्रूव डैट cos 2x cos x/2 cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2 cos 3x cos 9x/2, ये जो है हमारे पास वो किसके बराबर है, sin 5x sin 5x/2, sin 5x sin 5x/2 के बराबर है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं ये 2 cos x cos y, 2 cos x cos y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको यूज़ करने वाले हैं, तो LHS से शुरू करते हैं। तो 2 हमें लेके आना है, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो 2 cos 2x cos x/2 माइनस 2 टाइम्स cos 3x cos 9x/2, ये आ जाएगा हमारे पास। तो शुरू करते हैं, 2 cos, तो ये आ जाएगा cos a प्लस बी, यानी कि cos ऑफ 2x प्लस x/2 cos 2x प्लस x/2 और प्लस cos ऑफ x माइनस वाई, यानी कि 2x माइनस x/2, 2x माइनस x/2। फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 2 टाइम्स cos 3x
प्लस कॉस 9x/2 और कॉस 3x माइनस 9x/2 ये आ जाएगा आपका यहाँ से इन सबको सॉल्व करने के बाद। तो फाइनली इधर से आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये निकल के आ जाएगा इज इक्वल टू कितना 1/2 कॉस 5x/2 कॉस ऑफ 5x/2 और प्लस 4 माइनस एक्स कॉस ऑफ 3x/2। सॉरी ये 2 नहीं आएगा हमारे पास, और सॉरी शायद गलती कर दिया, नहीं ठीक है, बस यहाँ पे माइनस लगाना होगा हमें, माइनस ऑफ दिस वन। अच्छा यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 3 × 2 कॉस ऑफ 15x/2 कॉस ऑफ 15x/2 और माइनस कॉस ऑफ 6 माइनस का 3x/2 कॉस ऑफ माइनस का 3x/2। अब हमारे पास कॉस ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि कॉस माइनस का 3x जो होता है वो cos x ही होता है, माइनस बाहर में माइनस है हमारे पास, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 1/2 टाइम्स cos c माइनस cos d। तो अब की बार यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे cos c माइनस cos d वाला, तो कितना आता है 1/2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस d/2 और साइन c माइनस d/2, साइन c प्लस d/2 यानी कि 5x/2 प्लस 15x/2 होल डिवाइड बाई 2 साइन c प्लस d/2 और फिर आ जाएगा साइन ऑफ c माइनस d/2 यानी कि 5x/2 माइनस 15x/2 होल डिवाइड बाई कितना 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो ये आ जाएगा 1/2 15 और 5 20x डिवाइड बाई 4 5x माइनस का 2 साइन माइनस का 2 साइन, ये आ जाएगा 4 × 5 = 20 5x। अच्छा 5 ये आ जाएगा आपका माइनस का 10x/4 माइनस का 10x/4 साइन ऑफ माइनस का 5x/2 10x/4 को माइनस को बाहर निकालेंगे, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस चला गया हमारे पास, तो बचेगा क्या साइन 5x इंटू कितना साइन 5x/2। आई थिंक यही प्रूफ करना था हमें, साइन 5x इंटू साइन 5x/2 हो गया हमारा। अगला पूछा है tan π/8 का वैल्यू बताओ आप, कि tan π/8 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। एग्जाम्पल नंबर 27 tan π/8। अगर ऐसे देखने में दिक्कत हो रहा है तो π/8 को क्या कर लो आप 180/8 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा हमारे पास 22.5 डिग्री हो जाएगा, तो निका 16 22.5 डिग्री। अब 22.5 डिग्री का जो डबल होता है ना, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो हमारे पास 45 डिग्री मिल जाएगा। तो इसी का यूज़ करने वाले हैं, सिंस हमें tan 45 डिग्री का वैल्यू पता है तो हम उसी का यूज़ करने वाले हैं और फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं किसका tan 2x का। तो tan 2x का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 2 tan x अपॉन कितना 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो हम लोग क्या करेंगे 2 की जगह पे अगर 45 डिग्री रख दें तो tan ऑफ 2 टाइम्स ये जो कितना आया हमारे पास π/8 आया था इज इक्वल टू 2 tan π/8 होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। अब थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं tan π/8 को कुछ रख लेते हैं, tan π/8 को t रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये तो आपका tan ये कैंसिल आउट होकर π/4 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 2t डिवाइड बाई कितना 1 माइनस का t स्क्वायर। ओके अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस t स्क्वायर इक्वल टू कितना 2t t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, t का वैल्यू माइनस का b यानी कि माइनस का 2 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 4ac, तो अगेन प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास और होल डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपका -2 प्लस माइनस
2√2 डिवाइड बाई कितना 2, 2 से कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक -1 प्लस माइनस √2। तो t का जो वैल्यू है यानी कि tan π/8 का जो वैल्यू है वो 2 आ गया आपका। tan π/8 का जो वैल्यू है, एक आ गया -1 माइनस √2 और एक आ गया हमारे पास -1 प्लस √2। तो अगर ये देखा जाए ये वाला वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू निगेटिव है और ये वाला जो वैल्यू है ये वैल्यू पॉजिटिव है। अब π/8 जो है हमारे पास वो कितना आ रहा है 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा हमारे पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला जो वैल्यू होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे और ये वाला जो वैल्यू होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा √2 - 1, वैल्यू जो होगा हमारे पास √2 - 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। tan x = 3/4। tan x = कितना देख रखा है 3/4 देख रखा है, और x का वैल्यू जो है वो देख रखा है पाई से 3π/2, पाई से 3π/2। x का जो वैल्यू है वो कहाँ से दिया है, पाई से लेके 3π/2 तक। तो हमें क्या करना है, हमें sin x/2 का वैल्यू, cos x/2 का वैल्यू और tan x/2 का वैल्यू निकालना है। sin x/2, cos x/2 और tan x/2 का वैल्यू निकालना है हमें। अच्छा, यहाँ से पहले ये देख लेते हैं कि हमारा ये जो एंगल है जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सिंस देखो आपका कि x जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पाई से लेके 3π/2 तक, ठीक है। तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे इसको, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका इधर भी कितना आ जाएगा 2 से डिवीजन, 2 से डिवाइड और इधर भी 2 से डिवाइड। तो ये जो एंगल है आपका x/2, ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये जो एंगल आएगा आपका वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब हमारे पास दे के क्या रखा है, tan x का वैल्यू देख रखा है 3/4। देखो आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हो कि tan x का वैल्यू एक ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये x हो गया आपका, तो tan x का वैल्यू कितना देख रखा है 3/4। तो यही होता है ना परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको आप 5 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपका 5 हो जाएगा। अब जो भी वैल्यूज़ निकालने हैं सब कुछ निकाल लो आप। जैसे sin x/2 निकालना है हमें, तो हम लोग sin 2x का फॉर्मूला या फिर पहले cos x/2 का फॉर्मूला निकालते हैं। देखो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो tan x का वैल्यू जो है वो हमारे पास कितना देख रखा था 3/4 देख रखा था। तो हम यहाँ से sin x का वैल्यू बता सकते हैं कि sin x का वैल्यू कितना आ जाएगा। sin x का जो वैल्यू होगा हमारे पास, sin x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3/5, और cos x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4/5। लेकिन है क्या कि हमारे पास x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x जो है x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, x जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉस दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें निगेटिव लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी निगेटिव लगाना पड़ेगा। अब फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हम लोग। जैसे cos 2x का जो फॉर्मूला होता है, cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। तो अगर हम 2x की जगह पे x कर दें तो ये cos x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 हो जाएगा हमारे पास। अब निकालते हैं, cos x का वैल्यू हमारे पास -4/5 है, -4/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। तो हमारे पास यहाँ से 2 cos स्क्वायर x/2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो +1 करेंगे तो 1 - 4/5, 1 - 4/5 यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 1/5 आ जाएगा। तो हमारे पास cos स्क्वायर x/2 का वैल्यू कितना आ गया, cos स्क्वायर x/2 का वैल्यू आ जाएगा 1/10। तो cos x/2 का वैल्यू कितना हो गया, cos x/2 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास +/(1/√10)। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास कि x/2 जो है मतलब दो वैल्यू जा रहे हैं cos x/2 के। तो cos x/2 जो आ रहा है, एक आ रहा है पॉजिटिव के साथ यानी कि 1/√10, और दूसरा आ रहा है cos x/2 का वैल्यू -1/√10। अब इसमें से होगा कौन सा हमारे पास, तो हमने देखा था कि x/2 जो है हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है।
तो निगेटिव ये होगा हमारे पास, ये नहीं होगा। तो cos x बाई टू का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/√10। cos x बाई टू का वैल्यू माइनस का 1/√10। सिमिलरली करके सब कुछ निकाल सकते हैं हम लोग, जो भी है। अब जैसे cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास। cos x का जो फॉर्मूला अगर लिखें तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x बाई टू। अब ये भी हमें वैल्यू पता करना है, तो cos x का वैल्यू हमारे पास कितना आया था, माइनस का 4/5 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ से हमारे पास कितना रहेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू जो होगा इज इक्वल टू 1 प्लस 4/5, यानी कि यह आ जाएगा आपका 9/5। ठीक है, 2 से ये करेंगे हम लोग, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू जो होगा हमारे पास डैट विल बी 9/10। तो हमारे पास साइन एक्स बाई टू का जो वैल्यू होगा, साइन बाई एक्स बाई टू का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3/√10। अब यहाँ से भी दो आ जाएंगे हमारे पास। साइन एक्स बाई टू का वैल्यू एक तो आ जाएगा 3/√10 और दूसरा आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3/√10। अब एक्स बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमारे पास। तो साइन पॉजिटिव यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा, सिंस साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, वैसे ही tan 2x वाला भी फॉर्मूला लगा लेंगे कि tan 2x जो होता है वो कितना होता है हमारे पास, 2 tan x अपॉन कितना होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो हमें चाहिए क्या, हमें x बाई टू चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग tan x कर देते हैं। tan x इज इक्वल टू 2 tan x बाई टू अपॉन कितना, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अब tan x का वैल्यू दिया हुआ है, उसको रखेंगे और फिर जो सेकंड क्वाड्रेंट एंगल है उसका ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से आपका tan x का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। अच्छा, sin x का वैल्यू कितना आके देख रखा है, sin x का वैल्यू देखो, sin x बाई टू 3/√10। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, प्रूव डैट cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3 cos स्क्वायर एक्स माइनस π/3 इक्वल टू 3/2। कह रहा है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस π/3 और प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3 का जो वैल्यू है दिस विल बी 3/2। एक बार चेक कर लेते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3 cos स्क्वायर एक्स माइनस का π/3। ओके, तो पहले क्या करते हैं, इसको स्क्वायर वाला टर्म हटाते हैं पहले। तो स्क्वायर वाला टर्म कैसे हटाएंगे, हमें पता है कि cos 2x का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो उसी चीज़ का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो cos स्क्वायर एक्स की जगह पे कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 प्लस cos 2x बाई 2। सेम हियर 1 प्लस cos 2 टाइम्स x, x का वैल्यू यहाँ पे कितना है, x माइनस का π/3 और होल डिवाइड बाई कितना 2 और प्लस 1 प्लस cos 2 टाइम्स x प्लस का π/3 होल डिवाइड बाई कितना 2। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास, 1 वाले को अलग कर लेते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इसको अलग कर लिया, और प्लस ये हमारे पास कितना जाएगा, ये आ जाएगा cos 2x प्लस cos 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2π/3, 2x माइनस 2π/3 और प्लस आ जाएगा हमारे पास cos ऑफ 2x प्लस 2π/3 और इसमें होल डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास, होल डिवाइडेड बाई 2 है। ओके, तो 1/2 ये तो आपका 3/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं cos 2x को। अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या आता है, 2 cos c प्लस d/2। तो c प्लस d/2 जब करेंगे तो कितना जाएगा, 2x माइनस 2π/3 और प्लस 2x और प्लस 2π/3 cos c प्लस d/2
इनटू होता है कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू, यानी कि 2x माइनस 2π/3 माइनस 2x माइनस 2π/3 और होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2 को हमें, अच्छा ये 3π/2 प्लस है, होल डिवाइडेड बाई कितना हमारे पास 2 है। ओके, अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया हमारा, और यहाँ से 2x और 2x कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो हमारे पास बना कितना, इज इक्वल टू 3/2 प्लस यहाँ से ये कितना है cos 2x प्लस 2 टाइम्स कितना बन जाएगा 2x प्लस 2x 4x/2 cos 2x और यहाँ से cos ऑफ माइनस 2π/3 माइनस 2π/3 माइनस का 4π/3 और cos के अंदर पॉजिटिव रखो निगेटिव रखो, उससे तो कोई लेना देना नहीं होता, तो हम इसको 4π/3 कर देते हैं। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई कितना हमारे पास, होल डिवाइडेड बाई है 2। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से 3π/2 cos 2x को बाहर ले लें, तो cos 2x डिवाइड बाई 2 को बाहर ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास 1 प्लस 2 टाइम्स cos 4π/3, cos 4π/3, cos 4π/3 को हम ऐसे लिखते हैं, इसको cos ऑफ पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं। तो cos ऑफ पाई प्लस π/3 जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, निगेटिव, मतलब कौन से क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का cos π/3 और माइनस के cos π/3 का मतलब माइनस का हाफ। ओके, तो ये आ गया आपका 3/2 cos 2x/2 इंटू कितना हो गया 1 प्लस 2 टाइम्स माइनस का 1/2, यहाँ से ये कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये टोटल क्या हो गया 0। अब ये 0 हुआ तो दिस क्वांटिटी इंटू 0, ये 0 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3/2। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। ये आ गया आपका 3π/2। ओके, तो जो हमें निकालना था वो हमारा निकल चुका है, RHS के बराबर हो गया। ओके, थैंक यू।